वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डेड वाइट मेल्स बाय डेविड विलियमसन। डेविड विलियमसन का ये जो प्ले है आज हम इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस प्ले में इन्होंने क्या अपना मैसेज दिया है, टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है, उन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, समरी को डिस्कस करेंगे। लेक्चर अपना हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग डेड वाइट मेल्स के प्ले की बात करेंगे, ये पब्लिश कब हुआ था? तो 1995 में ये पब्लिश हुआ था बाय क्रंची प्रेस। फर्स्ट टाइम ये तब पब्लिश होता है। उसके बाद हम अपने राइटर की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम अपनी हर वीडियो में अपने राइटर को ज़रूर डिस्कस करते हैं, ताकि एटलीस्ट हमें पता हो कि हम जिस वर्क को पढ़ रहे हैं, हम जिस पीस ऑफ लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, उसका राइटर कौन है, उसका ऑनर कौन है, ताकि हम उस राइटर को ऑन कर सकें। तो सबसे पहले विलियमसन की बर्थ हुई थी 1942 में। इनके एज अ प्ले राइट इनका जो करियर है वो इस तरह से स्टार्ट हुआ था। इनका प्ले था द कमिंग ऑफ स्टॉक। उसके बाद इन्होंने अपने प्लेस लिखना स्टार्ट किया और इनकी एक लंबी जर्नी है जो कि ना ख़त्म होने वाली है। साथ ही साथ इनको अवार्ड मिला था ब्रिटिश जॉर्ज डिवाइन अवार्ड इन 1971। और ये ऑस्ट्रेलिया के मोस्ट सक्सेसफुल प्ले राइट में से एक हैं, जो कि लिविंग है और वहाँ पे अपनी वाइफ, जो कि इनकी वाइफ राइटर हैं, उनके साथ स्टिल रह रही हैं। अब आते हैं अपने प्ले की तरफ। प्ले का हम लोग पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्ले को लिखने का मोटो क्या था। ये जो प्ले है ये एक सेट्रिकल नोट है या फिर एक सेट्रिकल टेक है किसके ऊपर? एकेडमिक पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म की जो थेरीज थी उन पर। एक्चुअली में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म वालों की थिंकिंग थी कि कोई भी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ होता ही नहीं है। जो ट्रुथ है वो किस तरह से बिल्ड किया जाता है, मीन्स के वो लैंग्वेज के थ्रू जो है वो बिल्ड किया जाता है कि यूनिवर्स पे जितनी भी रियलिटीज़ हैं उनमें कोई ट्रुथ नहीं है। मीन्स कि हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू लैंग्वेज जो है वो हम अपना एक सच नया बना लेते हैं, एक नई रियलिटी बना लेते हैं और वही सच होता है। ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म वाले कहते थे। ये दोनों थेरीज समहाउ सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें ऐसे ही इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो डिफरेंस भी रखते हैं, लेकिन बहुत सारे इनके कॉन्सेप्ट सेम भी हैं। तो ये हो गया पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। ये क्योंकि इन्होंने विलियमसन ने क्योंकि उस पर सटायर किया है पोस्ट मॉडर्निज्म पर और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की थेरीज पे। तो हम फर्दर अब आगे डिस्कस करते हैं इन्होंने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म को क्यों लिया। क्योंकि ये प्ले आया था 1995 में। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म ये दोनों ही थेरीज जो कि हैं ये 20th सेंचुरी की हैं जब इमर्ज हुई। इन दोनों थेरीज में जो कि फिलोसफी, लिटरेचर और कल्चरल स्टडीज़ की बात करती हैं, इनमें डिकंस्ट्रक्शन, साइन एंड सिंबल्स, हाई एंड लो लिटरेचर की बात होती है। हाई इलियट लिटरेचर और लो लिटरेचर हम लोग पॉपुलर लिटरेचर कह सकते हैं, यानी कि ऐसा लिटरेचर जो कि इलियट क्लास से बिलोंग ना करता हो। यानी कि ये डिस्टिंक्शन ख़त्म करते हैं, जो बैरियर है लो और हाई लिटरेचर का उसको ख़त्म करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म वाले। तो इसमें ये डिस्कस किया था। तो अब विलियमसन ने इन दोनों के अगेंस्ट जो है वो इस प्ले में सटायर किया है कि किस तरह से इनको जो फॉलो करने वाले हैं वो ट्रेडिशनल जो एक वेज से या फिर ट्रेडिशनल जो लिटरेचर था उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो उसी चीज़ को इन्होंने इसमें डिस्कस किया है। हम आते हैं अपने करेक्टर्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास ये करेक्टर्स का पूरा स्केच है आपके सामने। अब इसको नोट कर लीजिए, देन हम एक एक करेक्टर को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले डॉक्टर ग्रांड स्वेन है, मेरेडिथ है, एंजेला जुड है, ट्रिश है, स्टीव कॉल, मार्टिन जुड एंड शारन। ये कुछ हमारे करेक्टर्स हैं। अब इन करेक्टर्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला करेक्टर है डॉक्टर ग्रांड स्वेन का। ये एक चेरिस्मेटिक पर्सनालिटी है। हम इस पर्सनालिटी को मीन्स के कह सकते हैं कि मिक्स अप पर्सनालिटी है या फिर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है इनकी। इनके यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं लिटरेचर के, साथ ही साथ पोस्ट मॉडर्निस्ट जो व्यूज़ हैं ये उनको जो है फॉलो करते हैं या फिर उनको सपोर्ट करते हैं। और जो डेड वाइट मेल्स हैं ये उनके अगेंस्ट है, मीन्स के उनको क्रिटिसाइज़ ये करते हैं। और पहले ये इन्फ्लुएंशियल लगते हैं बाकी सभी कैरेक्टर्स को जो कि प्ले में है, लेकिन बाद में इनकी मैनिपुलेटिव जो इनकी हाइपोक्रेसी है वो सबके सामने आती है। तो ये हो गया हमारा पहला कैरेक्टर। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर है एंजेला जुड। ये जो कैरेक्टर है ये एक यंग आइडियलिस्टिक स्टूडेंट है, मीन्स कि ये डॉक्टर स्वेन की जो है ये स्टूडेंट है और लिटरेचर की स्टूडेंट है। और ये
जो कि डॉक्टर स्वेन के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सबसे पहले बहुत ज़्यादा उनसे एडमायर होती है, उनकी पर्सनैलिटी से, उनके कॉन्सेप्ट से, लेकिन देन इसको रियलाइज़ होता है कि इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं डॉक्टर स्वेन, साथ ही साथ इनके मॉडर्निस्ट कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद थर्ड कैरेक्टर हमारे पास है स्टीव का, जो कि एंजेला का बॉयफ्रेंड है और ये किसी भी एकेडमिक वर्ल्ड में इन्वॉल्व नहीं है, मीन्स ये किसी भी यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है। और इसके जो व्यूज़ हैं वो बहुत सी इंटेंस हैं, मीन्स के आइडियोलॉजिकल ये डिबेट्स करता है, जो कि यूनिवर्सिटी सेटिंग की मीन के एक यूनिवर्सिटी से बाहर जैसा पर्सन होता है कि वो यूनिवर्सिटी लाइफ को डिस्कस करते हैं कि यूनिवर्सिटी में कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स को और कुछ बुरे एस्पेक्ट्स को, तो ये अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो है वो उनको शेयर करता है। उसके बाद फोर्थ कैरेक्टर हमारे पास खोल का है। ये एक फेलो लेक्चरर है और साथ ही साथ डॉक्टर स्वेन का ये फ्रेंड है और जो कि डॉक्टर स्वेन की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, जो कि पोस्ट मॉडर्निस्ट की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद डॉक्टर मेredith ग्रीन हैं, जो कि एक फेमिनिस्ट लेक्चरर हैं इसी यूनिवर्सिटी में, और इनका जो क्लैश है वो स्वेन के पर्सपेक्टिव से चलता रहता है कि क्योंकि स्वेन जो है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट को फॉलो करते हैं या फिर उनको सपोर्ट करते हैं, बट डॉक्टर ग्रीन जो हैं ये एक फेमिनिस्ट हैं और उस वाले से ये अपनी आइडियोलॉजीज और अपनी जो इनकी थेरीज हैं ये उनको फॉलो करती हैं। ये हमारा फिफ्थ करेक्टर। सिक्स करेक्टर है ट्रिश का, जो कि स्टूडेंट है और साथ ही साथ स्वेन की पोस्ट मॉडर्निस्ट जो व्यूज़ हैं उनके साथ अलाइन है और एंजेला से जो है ये उसके पर्सपेक्टिव को ये अपोज करता है, मींस कि एंजेला की जो थिंकिंग है उसको ये अपोज करता है और डॉक्टर स्वेन का ये साथ देता है। सेवंथ करेक्टर है मार्टिन जट का, जो कि एंजेला का फादर है। समरी और इसके थीम्स को अब डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम समरी डिस्कस करेंगे। इसकी समरी आप देख सकते हैं कि मैंने इनको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी जो है वो ईजी लगे इसकी समरी इस प्ले की। सबसे पहले होता क्या है कि ये जो इसकी सेटिंग होती है वो एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है, वहाँ की सेटिंग है, वहाँ से ये जो प्ले है ये स्टार्ट होता है। एंजेला जट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सभी करेक्टर्स को, अगर आपने उनको नोट डाउन कर लिया होगा तो आप समरी को ईजिली जो है वो समझ सकेंगे। एंजेला जो है वो एडमायर करती है अपने लिटरेचर प्रोफेसर डॉक्टर ग्रांट स्वेन को। उनके जो जैसे उनका टीचिंग है, उन वे ऑफ टीचिंग उनका, साथ ही साथ उनके आइडियोलॉजीज, उनके कॉन्सेप्ट स्टार्ट में, यानी कि जब स्टार्ट में उनकी स्टूडेंट होती है तो बहुत ज़्यादा एडमायर कर रही होती है स्टोरी के अंदर। फिर क्या होता है, डॉक्टर स्वेन के बारे में बताया जाता है स्टोरी में कि ये एक फर्वेंट पोस्ट मॉडर्निस्ट है, मीन्स के पोस्ट मॉडर्निज्म की जो थेरी थी जो कि 20th सेंचुरी में आई थी ये उसको सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल लिटरेरी वर्क्स हैं, मीन्स के डेड वाइट मेल्स, अभी जो टाइटल है ना डेड वाइट मेल्स, हम इसको लेक्चर के एंड में जो है वो डिस्कस करेंगे, इससे आपको इसका टाइटल भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है कि डॉक्टर स्वेन जो है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, मीन्स कि उनको सपोर्ट करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म वालों को, और जो ट्रेडिशनल जो राइटर्स थे, ऑथर्स थे, डेड वाइट मेल्स जिनको हम लोग कहते हैं, उनको ये जो है वो अपोज करते हैं और कहते हैं कि कोई डाइवर्स अप्रोच होनी चाहिए, मीन्स कि मॉडर्न जो चीज़ें हैं वो आनी चाहिए लिटरेचर में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर हमारा जो फिर से एंजेला का आता है स्टोरी में। एंजेला जो है वो जो मेथड्स होते हैं और जो मोटिव्स होते हैं प्रोफेसर स्वेन के, उनको क्वेश्चन करना स्टार्टअप कर देती है। उसको थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू हो जाता है कि डॉक्टर स्वेन के जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं लिटरेचर को लेकर, ये सब जो हैं वो ऑपोजिट हैं ट्रेडिशनल जितने भी लिटरेचर के कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, या फिर जो वेज़ हैं, जो थेरीज़ हैं, जो थिंकिंग है, उन सब से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है डॉक्टर स्वेन की आइडियोलॉजी। और उसके बाद सारे जो करेक्टर्स हैं जिसमें स्टीव आ जाता है, उसके बाद एंजेला का जो बॉयफ्रेंड स्टीव, मेredith फेमिनिस्ट लेक्चरर जो है, ट्रिश जो कि स्वेन की साइड पे होता है, उन वो सब आते हैं और वो भी अपने आर्गूमेंट्स जो हैं वो इन सब में देते हैं। ऑब्वियसली इनके आर्गूमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, क्यों उसका जो बॉयफ्रेंड है एंजेला का वो अपने डिफरेंट आर्गूमेंट्स देगा, क्योंकि वो एकेडमिक किसी भी इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद जो ट्रिश है वो ऑब्वियसली डॉक्टर स्वेन का साथ देगा क्योंकि वो उनके साथ उनका फ्रेंड है। और उसके बाद जो डॉक्टर ग्रीन है वो एक फेमिनिस्ट हैं, तो वो अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती हैं स्टोरी में। ये इनके आर्गूमेंट्स होते हैं। उसके बाद एंजेला के ऊपर जब रियलिटी उसको पता चलती है डॉक्टर
स्वेन की कि किस तरह के वो प्रोफेसर हैं, उनका इनके ऑपोजिट जो आइडियोलॉजीज़ हैं उन वो पोस्ट मॉडर्निज़्म वालों को फॉलो करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसको जो है वो दुःख होता है। उसके बाद एंजेला अपनी फैमिली से मिलती है, फैमिली में उसके फादर मार्टिन हैं, मार्टिन से जब मिलती है तो वो उसको बताते हैं कि जो ये जनरेशन का गैप होता है, मीन्स कि हर जनरेशन के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, आइडियोलॉजीज़ होती हैं या फिर थिंकिंग होती हैं। इसकी सिस्टर भी इसको समझाती हैं कि हर किसी का अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। क्योंकि इसके फादर और इसके सिस्टर जो है वो ग्राउंड रियलिटी बताते हैं इसको, और जो ट्रेडिशंस है वो उनको फॉलो करने वाले होते हैं, इस वजह से। उसके बाद एंजेला एक रेजोल्यूशन लेती है, रेजोल्यूशन ये लेती है कि वो अपने खुद के पर्सपेक्टिव्स बनाएगी, लिटरेचर को लेकर, थेरीज को लेकर, वर्ल्ड के व्यू को लेकर, सोसाइटी को लेकर। यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है एंजेला की रेजोल्यूशन के साथ। उसके बाद आते हैं इसके थीम्स की तरफ। थीम्स में सबसे पहले पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वर्सेस ट्रेडिशनलिज्म। जैसे डॉक्टर स्वेन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वालों को हैं, और जो ट्रेडिशनलिज्म है वो उसको बाकी जो करेक्टर्स हैं, एंजेला, उसके फादर मार्टिन, उसकी जो सिस्टर हैं, वो शो करवाते हैं। एथिक्स इन एजुकेशन। एथिक्स इन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें थीम है कि एक टीचर जो कि पढ़ा रहा होता है एक स्टूडेंट्स को, यानी कि वो एक स्टूडेंट को तो नहीं पढ़ा रहा होता, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब वो पढ़ाता है, तो मीन्स कि एक टीचर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या आइडियोलॉजी अपने स्टूडेंट्स के माइंड में दे रहा है। मीन्स कि वो अपनी टीचिंग के थ्रू, अपने कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, अपने वर्ल्ड व्यू के थ्रू एक स्टूडेंट जो है वो उनको क्या एजुकेशन दे रहा है। तो ये सब क्या डिपेंड करता है, एथिक्स इन एजुकेशन में आ जाएगा। उसके बाद पावर डायनामिक्स आ जाएगा। पावर डायनामिक्स में हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि जिस तरह से जो डेड वाइट मेल्स हैं, इनको जो ऑथर्स से पहले वाले, इनके इन पास्ट, इन ट्रेडिशनलिज्म में जो राइटर्स थे, ऑथर्स थे वेस्ट वाले यूरोप के, उन सबको डिस्कस करिए के। और ये कहा जाता है कि किस तरह से पावर डायनामिक्स हुआ करते थे, कि किनको पढ़ा जाता था और किनको नहीं पढ़ा जाता था। जनरेशनल डिवाइड भी है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स मैच नहीं कर रहे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वालों के और ट्रेडिशनलिज्म वालों को। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड इंटेग्रिटी, जैसे कि एंजेला के साथ हुआ कि उसने सीखा कि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि पोस्ट मॉडर्निज्म वालों को कुछ फॉलो कर रहे हैं, कुछ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वालों को फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ ट्रेडिशनलिज्म वालों को। तो अपनी नई रेजोल्यूशन लेकर अपने न्यू व्यू पॉइंट्स के साथ जो है वो रियलिटीज़ को हमें देखना चाहिए। तो ये हो गए हमारे सारे थीम्स। अब आते हैं इस टाइटल की सिग्निफिकेंस। हाँ, टाइटल है डेड वाइट मेल्स। अब डेड वाइट मेल्स ये इस टर्म को रेफर करते हैं, मीन्स के जो ऑथर्स थे या फिर जो राइटर्स थे हिस्ट्री में जो भी वाइट ऑथर्स थे या फिर यूरोप से जो बिलोंग करते थे, उन सब ऑथर्स को जो है वो यहाँ पे डेड वाइट मेल्स का नाम दिया गया है। मीन्स के ट्रेडिशनल, अगर हम लोग ट्रेडिशनलिज्म की तरफ जाएं या फिर इन हिस्ट्री देखें कि जो डोमिनेंट राइटर्स थे वो वाइट थे, उनको पढ़ा जाता था, उनको सुना जाता था। तो हमें यहाँ पे पावर डायनामिक्स भी नज़र आते हैं कि किन राइटर्स को सुना जाता था और किन को पढ़ा जाता था और किन को जो है वो रिप्रेस किया जाता था उस टाइम पे भी। ये भी इसको इसमें हमें रिप्रेजेंट कर रहा है पावर डायनामिक्स को ये टाइटल। साथ ही साथ जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म की जो वर्सेस हमने पढ़ा है वो भी इसमें प्रोमिनेंट जो है वो थीम था, और टाइटल सिग्निफिकेंस में जो है वो मीनिंग ऐड करता है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको ये लेक्चर और ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। और लास्ट में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि अपने नॉलेज को डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।